हम बार बार स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और मार्केट में इन दोनों सेगमेंट में किस तरीके से काम किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक जो मेरा है स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं कंप्लीट आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि इन दोनों जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है और मार्केट में इसमें किस तरीके से काम किया जाता है। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं डेली इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो कि डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ होने वाला रहेगा, जिसमें कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में काफ़ी हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। चलिए डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ऑप्शन और फ्यूचर में जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज आपको एक आईफोन परचेज़ करना है। आईफोन को हम दो ऑप्शन में परचेज करेंगे, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत परचेज करने की कोशिश करेंगे और दूसरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम उसे परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आपको एक आईफोन लेना है जिसका करंट प्राइस अभी 1,00,000 रुपये चल रहा है, ठीक है। नाउ अब इसको आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब खरीदोगे तो सेलर से आप ये एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि इस फ़ोन को मैं 1 महीने के बाद, लेट्स से कि 1 महीने बाद एक्सपायरी है, तो 1 महीने बाद 1,05,000 रुपये में ख़रीदूँगा। चाहे उस टाइम इस फ़ोन का प्राइस कुछ भी रहे, आपको इस फ़ोन को मुझे उसी प्राइस पे देना होगा, मतलब 1,05,000 रुपये में ही देना होगा, क्योंकि अभी इस फ़ोन का जो करंट प्राइस है 1,00,000 रुपये है। सेलर भी रेडी हो जाता है कि मुझे अभी के हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए मैं इसे इसलिए वो इस एग्रीमेंट में रेडी हो जाता है। अब आप एज ए बायर को सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रॉफिट होगा, जब इस आईफोन का प्राइस 1,05,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स के 1,20,000 रुपये 1 महीने बाद आईफोन का प्राइस हो जाता है, तो आपने जो उसे वादा किया था देने के लिए, या उसे आप पे करोगे 1,05,000 रुपये पे करोगी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेलर आपको ये फ़ोन देने के लिए मजबूर हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1,20,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे सीधा 15,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप एक प्राइस जो करंट प्राइस से ज़्यादा का प्राइस है, इसे आप सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, मतलब जिसमें आप बाइंडेड हो जाते हो कि उस फ़ोन को आपको ख़रीदना ही ख़रीदना है उस एक्सपायरी डे तक, ठीक है। जैसे कि अगर एक्सपायरी 1 महीने का होगा तो वहाँ तक आपको इसमें एक बाइंडिंग होता है, ऑब्लिगेटरी होता है कि आप इस डील को क्लोज करोगे ही करोगे। आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप इस डील से मुकर जाओगे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है। और उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है फ्यूचर से, कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बाई करो या बाई नहीं करो, ये आपके हाथ में है, मतलब कि बायर के हाथ में ये होता है। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसे बाई करेगा, और अगर उसे लगता है कि नहीं लॉस है तो वो बाई नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले में उसे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिसे एडवांस भी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो याद रखिएगा, इसे प्रीमियम पे करना पड़ता है, और ये प्रीमियम बहुत छोटा अमाउंट होता है एसेट प्राइस से। तो लेट्स से कि आप एज ए बायर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हो, तो आप सेलर को 5,000 रुपये प्रीमियम पे करते हो और कहते हो कि आपको 1 महीने बाद मैं आपसे इसी प्राइस पे इस फ़ोन को ख़रीदूँगा, लेकिन आप मुझसे अभी ये 5,000 रुपये रख लो। तो सेलर ये 5,000 रुपये रख लेता है और 1 महीने बाद आपको उस फ़ोन को 1,00,000 रुपये में ही देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि ये जो 5,000 रुपये है आपका लास्ट डे तक 0 हो जाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप इस फ़ोन को नहीं लेते हो तो ये 5,000 रुपये आपका चला जाएगा, सेलर के हाथ में चला जाएगा। लेकिन आपको प्रॉफिट कब होगा ये देखते हैं यहाँ पे। लेट्स यहाँ पे आपने यहाँ पे 5,000 रुपये सेलर को दे दिया एज ए प्रीमियम मनी, तो इस फ़ोन का प्राइस अगर 1,20,000 हो जाता है अगेन यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 प्रीमियम पे करने के बाद आप उस फ़ोन का डीलिंग तो आपका सेलर से हो गया कि 1,00,000 रुपये में देगा,
ठीक है। लेकिन उस फ़ोन का करेंट वैल्यू जो हो गया है 1 हफ्ते या 1 महीने बाद, वो 1,20,000 का हो गया है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 सिर्फ प्रीमियम पे करने के बाद यहाँ पे आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि डीलिंग आपने की थी ये 1,00,000 रुपये की, और आपका इस फ़ोन का वैल्यू हो गया है 1,20,000। तो आपने टोटल पैसा जो दिया उसको 1,05,000 रुपये दिया, और उस फ़ोन का वैल्यू हो गया 1,000 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट आपका यहाँ पे 15,000 रुपये हो जाता है। अगर इस कंडीशन में अगर इस फ़ोन का प्राइस सपोज कम हो जाता, मान लीजिए कि यहाँ पे 90,000 हो जाता, ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मुझे ऑलरेडी इस फ़ोन का प्राइस 90,000 हो गया है, तो मैं इसे क्यों खरीदूँगा। मैं 5,000 का लॉस अपना एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और वो सेलर के हाथ में चला जाएगा 5,000 का लॉस, और उस फ़ोन को आप ख़रीदेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है, एज ज़्यादा मिल जाता है कि आप चाहें तो उस फ़ोन को ख़रीदें या नहीं ख़रीदें। जबकि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं था, आपको उस फ़ोन की डीलिंग को क्लोज़ करनी ही करनी है। आपको चाहे वहाँ पे जितना भी लॉस उठाना पड़े या जितना भी प्रॉफिट उठाना पड़े, आपको उसमें डील को क्लोज़ करना ही करना है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा कि अब फ्यूचर ट्रेडिंग में चूँकि और यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम पे करना है और यहाँ पे पूरा पैसा पे करना है, तो मार्जिन इसमें हाई लगने वाला है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे मार्जिन आपका बहुत लो लगने वाला है, सेइंग के सिर्फ आपका प्रीमियम पे करते हैं और आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ये एक बेनिफिट मिलता है वहाँ पे कि आप उस डील को क्लोज़ करो या नहीं करो, और एक छोटा अमाउंट देने के बाद भी एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसमें ऑब्लिगेटरी होता है चीज़ें क्लोजिंग करना, और ऑप्शन में आपका ऑब्लिगेटरी नहीं है। मार्जिन इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें लो लगता है। इसी के हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में आपको कौन से सेगमेंट में आपको जाना चाहिए इनिशियली। आप यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे अगर देखना चाहें तो फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बायर और सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें फ्यूचर में किसी एक फ़िक्स प्राइस पे बाई करने का डीलिंग किया जाता है कि इस एसेट को इतना फिक्स प्राइस में हम 1 महीने बाद खरीदेंगे। बेसिकली यही एक फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे एक बायर सेलर से एक प्रीमियम पे करता है और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें सिर्फ प्रीमियम का ये लॉस होता है बायर को, और अगर उसे प्रॉफिट होना है तो उस प्रीमियम का प्राइस हाई हो जाता है। इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ों से डिसाइड होता है, जैसे कि एक थीटा कॉन्सेप्ट होता है, टाइम डिके। थीटा कॉन्सेप्ट मतलब कि सपोज कि आपका 1 हफ्ते का वो एक्सपायरी प्लानिंग है, मतलब 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक्सपायरी 7वां दिन है, और सपोज कि आज पहला दिन है, तो उसी तरीके से आप 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ पे डे 1 है और यहाँ पे लास्ट डे है, और आपने 500 रुपये उसे प्रीमियम पे किया है, या 5,000 रुपये किया था ना, तो 5,000 मान के चलते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये आप उसे प्रीमियम पे करते हो, तो आप जैसे जैसे आप एक्सपायरी के दिन जाओगे तो आपका प्रीमियम यहाँ 0 होगा। अगर आप 3rd डे पे अगर डील क्लोज करते हो तो आपका प्रीमियम भी उसका आधा हो जाएगा। जैसे 5,000 आपने पे किया था, तो आपको अगर वापस चाहिए होगा प्रीमियम, तो आपको 2,500 रुपये प्रीमियम आपको वापस मिलेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे, एक्सपायरी एंड होने वाला होगा, तो आपका प्रीमियम एकदम 0 हो जाएगा, आपका पूरा प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में बहुत सारी फैक्टर जो है मैटर करती हैं। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप जब मार्केट में आओगे, सीखोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको क्या चूज करना चाहिए, तो आपने अभी तक देखा होगा हमारे साथ कि फ्यूचर में आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो हाई होने वाला है। मार्जिन, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि डील यहाँ पे क्लोज करना ऑब्लिगेटरी होता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप बाद में जाके डील क्लोज ना करो। और ऑप्शन में सिर्फ चूँकि आपका यहाँ पे प्रीमियम लगता है, तो यहाँ पे लो कैपिटल से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं 5-10 हज़ार रुपये ला के और बिना कुछ सीखे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगते हैं, जो कि नॉलेज बहुत कम होता है,
इसलिए वहाँ पे सेलर का प्रॉफिट हो जाता है और ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो इसीलिए आपको अगर कोई भी चीज़ किसी भी सेगमेंट में जाना है तो पहले वहाँ का आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से चूँकि लो कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किया जा सकता है, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा। और इसी ऑप्शन ट्रेडिंग ही सिखाने के लिए मैं 10 मिनट सीरीज़, मतलब बहुत छोटा वीडियो में आपको 10 मिनट क्या ही कहा जाए, बहुत ही कम समय में डेली एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।